प्रोफेसर को व्हाट्सएप स्टेटस डालना पड़ा महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनईएस डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मैं बात करूं तो एक प्रोफेसर जो कि कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे बॉम्बे में, उन्होंने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला और व्हाट्सएप स्टेटस था कि उसने उसमें 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान को आजाद होने की मुबारकबाद दी और साथ में ही 5 अगस्त जिस दिन 370 और 35 से टूटा, उस दिन को ब्लैक डे बोला हुआ था। और जब वो व्हाट्सएप स्टेटस डाला हुआ था और उस व्हाट्सएप स्टेटस के बाद बॉम्बे पुलिस ने जावेद अहमद हाजम जो कि प्रोफेसर हैं कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में, इनको जो है अरेस्ट कर लिया। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी तमाम जो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनके ऊपर भी सरकार की तरफ से उनको साफ तौर पर निर्देश थे कि आप कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डालेंगे, या फिर तमाम कुछ और अगर आप कुछ डालते हैं जिससे कोई नुकसान जो है वो समाज में हो सकता है, या फिर किसी कम्युनिज्म अगर आप कुछ डालेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर ये कश्मीरी प्रोफेसर जो है ये कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वहां पर पढ़ाते थे और इन्होंने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया जिस व्हाट्सएप स्टेटस पे इन्होंने पाकिस्तान को आजाद होने की मुबारकबाद दे दी और साथ में ही 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 से टूटा था, उस 5 अगस्त को ब्लैक डे जो है वो बोला हुआ था। और वही व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए बॉम्बे पुलिस ने इस प्रोफेसर को जो है वो अरेस्ट कर लिया जिसका नाम जावेद अहमद हाजम था। और इसके बाद जब उन्होंने अपनी याचिका दायर कोर्ट में की, तो कोर्ट में जब याचिका दायर की तो कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, आपने जो मुबारकबाद दी है वो चलिए, आपने वो एक अलग चीज है, पर आप जो 370 और 35 से टूटने के बाद जो है आप इसको ब्लैक डे बोल रहे हैं, इससे हो सकता था कि कुछ दंगे जो है वो आने वाले दिनों में हो सकते थे, कुछ माहौल जो है वो खराब हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये जो गलत है, तो जो याचिका दायर की थी उसको जो है वो खारिज कर दिया गया। और साथ में ही ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल 370 और 35 से टूटा, ये इन्होंने जो ब्लैक डे इसको बोला हुआ था उसी के चलते जो है इनको जो है इनकी याचिका जो है वो खारिज की है। और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने स्टेटस डाला हुआ था उस पर जो है वो सारी ये कार्रवाई की गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेक्शन 153A आईपीसी धारा के तहत जो है इनको जो है वो अरेस्ट किया गया था और उसके बाद इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई थी। मैं आपको बता दूं कि 370 और 35 की अगर बात करें तो काफी ज्यादा, जब ये 335 से टूटा था तो बड़ा मुद्दा गरमाया था, पर अगर जिस तरह से सरकार ने तोड़ा उसके बाद कोई भी इसके ऊपर जो है वो टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सरकार का एक निर्देश निकाला हुआ था कि पूरे देश में कानून होना चाहिए और 370 और 35 से टूटने से पहले ऐसा नहीं होता था कि जम्मू कश्मीर में कोई कानून जो है वो लागू नहीं होता था। तो फिर एक ही बात हो गई कि अब पूरे देश में जो है जो कानून लागू होगा वही कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। तो आप इस दिन को ब्लैक डे जो है वो किस तरह से बोल सकते हैं, इसी के चलते जो है उनकी याचिका जो है वो खारिज हुई थी। और ये प्रोफेसर साहब जो है जावेद अहमद हाजम, ये कोल्हापुर यूनिवर्सिटी मुंबई में जो है पढ़ाते थे, यानी कि शिक्षक थे, शिक्षा यहाँ पर वहां पर जो है वो देते हैं और है ये कश्मीरी। और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये बेसिकली ये कश्मीरी प्रोफेसर हैं और ये जो है वो बॉम्बे में वहां पर इनको जो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जो इन्होंने याचिका दायर की उसके बाद वो याचिका जो है वो जज साहब ने जो है वो खारिज कर दी। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे एनईएस डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।